नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छात्रों का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। दरअसल छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो वहीं डोमिसाइल नीति को लेकर भी छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कई बार प्रदर्शन किया, कई बार उन्हें प्रदर्शन के बदले लाठी डंडे भी खाने पड़े, लेकिन इन सब का कोई समाधान नहीं निकला, कोई तस्वीर साफ नहीं हुई अब तक। और अब छात्रों ने ये ऐलान भी कर दिया है कि 2 जुलाई को वो आंदोलन करेंगे। तो आखिर सवाल यही उठता है कि छात्रों के समस्या का समाधान कब निकलेगा। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, निशांत मिश्रा जी प्रवक्ता एलजेपीआर, डॉक्टर अनुज कुमार जी, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी प्रवक्ता आरजेडी, दिलीप कुमार जी छात्र नेता, सनी कुमार जी छात्र, विकी कौशल जी छात्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। दिलीप जी, छात्रों ने एक जी लंबा संघर्ष किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब 2 जुलाई को आंदोलन होगा, ये भी ऐलान कर दिया छात्रों ने। देखिए, सरकार समस्या का समाधान करना नहीं चाहती है। अगर सरकार समस्या का समाधान करना चाहे तो 2 मिनट में समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना करना है कि शिक्षा विभाग एक लेटर भेजते बीपीएससी को कि आप इतने पदों के लिए, इतने सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। बस उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शिक्षा विभाग को एक लेटर तो भेजना है कि इतने पदों पे आप, इतने सीटों पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसके बाद कोई समस्या नहीं है। तो शिक्षा विभाग को जानबूझकर अनंगा बीच में अनंगा लगा रहा है। और ये पहली ऐसी बहाली है, पहली दुनिया की, मुझे लगता है पहली ऐसी बहाली होगी ये शिक्षक जी भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जिसमें रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच नहीं होती। ये पहली वैकेंसी है। ये पहली इस तरह की बहाली हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा है कि रिजल्ट देने से पहले, कहीं भी आप देखिए, रिजल्ट देने से पहले सर्टिफिकेट की जांच होती है, लेकिन यहाँ तो सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं हो रही है। और बाद में पता चलता है कि हजारों सीट खाली रह गया। ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि कुछ ऐसा ऐसा तरकीब निकालो, ऐसा तरीका निकालो कि सीटें खाली रह जाए, फिर हम अगली बार वही सीट को जोड़ के वैकेंसी दे देंगे। हम कहेंगे कितना लाख वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन युवाओं को सही से नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कटअप के बराबर मार्क्स रहने पर भी सड़क पे आज 6 महीना से भटक रहे हैं। सड़क पे 6 महीना से, 1-2 दिन से नहीं, 6 महीना से लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं। और इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है। आगे वो टीआरई 4 में फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अब आप सोचिए उनके जिंदगी का क्या होगा, उनके करियर का, उनके भविष्य का क्या होगा। उनको मिली हुई नौकरी सरकार छीन रही है। तो सरकार क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन जारी कर दे रही है कि हम इतना तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे भाई। अब तो 30 तारीख भी नजदीक आ रहा है, तो ये बहानेबाजी की जा रही है। और बार बार शिक्षा मंत्री जी ये बोले हैं कि हम बीपीएससी जी को भेज दे रहे हैं, बीपीएससी को भेज दिए हैं। वीडियो है हम लोगों के पास शिक्षा मंत्री जी का। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। यानी शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं इतने महीनों से। तो शिक्षा मंत्री जी पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री होकर अगर बार बार झूठ बोले, स्टूडेंट्स को गुमराह करे, तो उनपे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो एफआईआर दर्ज होता है दिलीप कुमार पे कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है। जो अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, उनपे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। सरकार को अभी भी चाहिए, हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार के विरोधी नहीं है। सरकार जहाँ अच्छा काम करती है हम लोग तारीफ करते हैं। कुछ दिन पहले, पिछले मंगलवार को, जब सरकार ने कैबिनेट से पारित किया, वृद्धा पेंशन बढ़ाया, हमने अगले दिन, आप देखिए, नीतीश कुमार जी का पोस्ट हमने शेयर किया और हमने जमकर तारीफ किया नीतीश कुमार जी का। और साथ में यही मांग किया कि युवाओं की भी जो समस्या है उसको भी आप दूर कीजिए और हम आपके लिए हर जिला में जाके वोट मांगेंगे। हम तो इतना खुलेआम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जी, युवाओं के लिए आप काम कीजिए, हम आपके लिए हर जिला में जाकर वोट मांगेंगे। बिहार के युवा 2005 की तरह आपको वोट देंगे और आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर युवाओं के साथ आप न्याय नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो मिसाइल लागू नहीं करेंगे, टीआरई 4 जो मिसाइल जल्द वैकेंसी नहीं देंगे, बीएसएससी जेल 4 जो मिसाइल जल्द वैकेंसी नहीं देंगे, दरोगा की नई वैकेंसी जो मिसाइल के साथ जल्द नहीं निकालेंगे,
STT का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ जल्द नहीं निकालेंगे और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो फिर बिहार के युवा नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग इस बार पूरे बिहार में बुलंद कर रहे हैं। चलिए ठीक है दिलीप जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी विक्की कौशल जी का। विक्की कौशल जी, क्या कुछ चल रहा है, क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आप तमाम छात्रों के साथ थे, क्या आप लोग फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं और आप लोगों ने ऐलान भी कर दिया कि 2 जुलाई को आंदोलन होगा। देखिए, आज हम लोग अपनी मांग को लेकर के रोड शो कर रहे थे। रोड से मुसल्लपुर हाट से चले थे और हम लोग सीएम आवास तक जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा डाक बंगला चौराहा पे हम लोग को रोक दिया गया और यहाँ पर बहुत सारे संख्या में पुलिस बल आकर के हम लोग को यहाँ पर रोक करके बैरिकेटर कर दिया गया। रोकने के बाद हम लोग प्रयास किए कि हम लोग को सीएम सर से मिलवाया जाए। ये लोग बोले कि सीएम से नहीं मिलवा सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से मिलवा सकते हैं। अभी हम मजिस्ट्रेट खान सर के गाड़ी में ही बैठे हुए थे आप जब लाइव शुरू किए, लेकिन जब हम लोग जदयू कार्यालय गए तो वहां से शिक्षा मंत्री जी भाग निकले थे, वहां पर नहीं थे। और उसके बाद फिर फोन के द्वारा पता लगाया गया तो पता चला कि विकास भवन में बैठे हुए हैं। जब विकास भवन हम लोग गए तो शिक्षा मंत्री जी वहां पर भी नहीं थे, तो वहां पर भी हम लोग का मुलाकात आज नहीं हो पाई है। लेकिन हम लोग आज चाह रहे थे कि शिक्षा मंत्री से क्लियर कर ले कि उसके मन में क्या है, आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, क्या रीजन है और कहाँ पेच फंस रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शिक्षा मंत्री जी मिले नहीं। हम लोग फिर खान सर को बोले कि हम लोग को जो है एस सिद्धार्थ सर से मुलाकात करवाइए, लेकिन एस सिद्धार्थ सर भी हम लोग से नहीं मिले। वहां पर शायद एस सिद्धार्थ सर नहीं थे, उनका भी पता लगाया गया, वो भी वहां नहीं थे। फिर अभी हम लोग को डाक बंगला ला करके उतार दिया गया है। जी विक्की जी, चलिए ठीक है, शायद कोई टेक्निकल जी, चलिए ठीक है विक्की जी, सीधे रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी का। डॉक्टर अनुज जी, जिस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों को सुनने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी? देखिए सबा जी, मैं विद्यार्थियों को सुन रहा था, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में हमारे विद्यार्थियों की जो दशा है, जो पीड़ा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ही तो बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम देने से पहले बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। हाँ, इनका जो बैकग्राउंड है वो देखिए, वो आर्थिक स्थिति इनकी कितनी खराब होती है, कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, इनके माता पिता पैसे के इंतजाम करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन अभी दिलीप जी भी बता रहे थे, इसमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ वर्षों में रिटायर कर जाएंगे। ऐसे में यदि वो सप्लीमेंट्री कोई मांग करे, इसमें कोई गलत नहीं है। अब सरकार क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रही है, ये हर दिन बहाना क्यों बना रही है, ये चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में इनको वैकेंसी ज्यादा दिखाना है, क्योंकि जुमलों की सरकार है, जुमलाबाजी में यकीन करते हैं, हकीकत में विश्वास करते नहीं हैं। इतने वर्षों से शिक्षक की बहाली कर नहीं रहे थे, तेजस्वी जब साथ में आए तो ये शिक्षक की बहाली की। अब आने वाले चुनाव में इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 21,000 के लगभग में बाकी है, उसको ये फ्रेश दिखाना चाहते हैं और जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि भाई हम दोबारा फ्रेश इतना सीट निकाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल राजनीतिकरण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मांग कोई जायज मांग कर रहे हैं, कोई अन्याय वाली मांग नहीं है कोई। बस आप खुद बोलिए, आप पत्रकार हैं, उन बच्चों ने ऐसा कौन सा मांग किया जो लोकतंत्र के विरुद्ध है और लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, उसमें पुलिसिया कार्रवाई कहाँ तक शोभा देता है बताइए। ये तो बिल्कुल तानाशाही सरकार हो गई है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। चलिए ठीक है डॉक्टर अनुज जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी निशांत मिश्रा जी का।
निशांत जी, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर छात्रों को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं या छात्र समझ नहीं पा रहे? पेच कहाँ फंस रहा है? क्या परेशानी है? देखिए सभा जी, सबसे पहले नमस्कार सभी को। आप देखेंगे कि छात्रों के मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और हमारे नेता ने हमेशा से इस बात को कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको लेकर हमेशा से अपनी बात गठबंधन में रखते रहे हैं। आपको याद होगा कि बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र, और आज जो स्थिति बनी हुई है टीआरई 3 को लेकर, पर उसमें भी स्पष्ट है कि जो भी बच्चों की मांग है उसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। सरकार को समर्थन है मेरा, लेकिन हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार में नहीं है बिहार में। हम सरकार के समर्थन में हैं और गठबंधन दल होने के नाते हमारा हमेशा यही कहना और हमारे नेता का यही कहना कि छात्रों के साथ जो भी चीजें हो रही है, सरकार को उसके साथ बैठनी चाहिए, छात्रों की एक टीम के साथ बैठनी चाहिए और बैठ के जो छात्र के हित में हो उसका हल निकालना चाहिए। चलिए ठीक है निशांत जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, छात्रों ने 2 जुलाई को आंदोलन का ऐलान किया है, बार बार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सभा, बिल्कुल निश्चित तौर पे बार बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है और बार बार सरकार से इन्हें आश्वासन तो मिला है, लेकिन सरकार का जो रुख है, जो तैयारी है, उससे नहीं लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला हल हो पाएगा, क्योंकि टीआरई 4 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उसमें जैसे पिछली बार हुआ था कि एड ऑन कर दिया गया, जो रिक्तियां हैं उसे एड ऑन कर दी गई। तो इस स्थिति में टीआरई जो 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हुई है, जिसके लिए बार बार आंदोलन हो रहा है, उस बाबत तैयारियों से नहीं लगता है कि वो सरकार इस मोड में है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। हाँ, टीआरई 4 में वो रिक्तियां एड ऑन होकर के उसमें जो नई बहाली है उसकी लेके उसमें सरकार पहल कर रही है कि उसको लेके हम आगे करें। देखिए, दूसरी तरफ लगातार हम लोग शिक्षा विभाग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली से मुद्दा हो या फिर नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो या फिर जो तबादला नीति हो, लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसका नतीजा ये सामने आया। देखिए, कल ही शिक्षा विभाग का जो शिक्षक हैं उन लोगों ने घेराव किया था कि उनका कहना था कि जो तबादला नीति है उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब बेतिया का ही मामला ले लीजिए कि जो उर्दू हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको मदरसा में तैनाती कर दी गई है, उनका मिशनरी जो कैथोलिक स्कूल है उसमें तैनाती कर दी गई है, जिनका 5 किलोमीटर पर जिनका स्कूल था उनको 100 किलोमीटर दूर कर दी गई। तो कई तरह की ऐसी बातें आ रही हैं जो साफ तौर पर दिखा रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने पूरे विभाग को इन दिनों प्रयोगशाला बना दिया है। लगातार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट का सीधा खामियाजा कभी वो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि टीआरई 3 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें, देखिए विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तब भी हंगामा हुआ था, कई बार इन लोगों ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने बीपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि बीपीएससी बड़ा है या शिक्षा मंत्री बड़े हैं, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव भेज दिया था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो फिर रिक्तियां आगे वाले जो टीआरई 4 में वो जुड़ के कैसे आ गई हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेके बड़ी असमंजस की स्थिति है और इस क्रम में जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार सड़कों पे उतरने के लिए विवश हैं और सरकार चुनावी साल है इसलिए निश्चित तौर पर इसमें विपक्ष के लिए तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो इसकी अभ्यर्थी थी, जो आवेदक थी, उन्हें भी परेशानी हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो अब ये इनकी जो 2 जुलाई से है निर्णायक लड़ाई हो सकती है, क्योंकि अब सितंबर महीने से फिर आचार संहिता लग सकता है, उसके बाद सरकार की भी परिस्थितियां कुछ और होंगी। तो निश्चित तौर पर ये 2 महीने काफी अहम है इनके लिए भी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है, जिस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाया जा रहा है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी कोई बात होगी। जी चलिए अमिताभ जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी निशांत मिश्रा जी का। निशांत जी, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्या होगा बिहार का भविष्य? अगर इन्हीं सब चीजों में सब उलझे रहेंगे
तो आपको नहीं लगता ऐसे में शिक्षकों का भी नुकसान होगा बहुत बड़ा, साथ ही साथ छात्रों का भी होगा? लिंक क्यों टूट रहा है बार बार? निशांत जी। शायद कोई टेक्निकल इशू है, तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी दिलीप जी का। दिलीप जी, कोई उम्मीद बची है कि समाधान होगा आप लोगों का? क्योंकि लंबे समय मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि सरकार के ऊपर है। अब गेम जो है सरकार की पाले में है, सरकार जो चाहे वही हो सकता है। अब सरकार को ये फैसला लेना होगा कि सरकार क्या चाहती है। सरकार बिहार के युवाओं से वोट चाहती है या नहीं चाहती है। अब हम लोग सीधा ओपन ओपन हम लोग बोल चुके हैं कि अगर सरकार हम लोगों की बात मानती है, हम लोग के डिमांड को पूरा करती है तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। ये तो खुलेआम हम लोग ऐलान कर चुके हैं। अगर नीतीश कुमार जी युवाओं की मांग को पूरा करते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट देंगे और वोट मांगेंगे भी। और अगर डिमांड पूरा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है जो भी सरकार में होंगे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब विपक्ष में आप रहते हैं तो स्टूडेंट के साथ करते कि हम खड़े रहेंगे, और सरकार में आने के बाद भूल जाती है। सभी पार्टी के यही हाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूदा जो विपक्षी है वो स्टूडेंट के साथ खड़ी रहती है विपक्षी पार्टी, नहीं। बिहार में जितने भी पार्टियां, जितने भी नेता हैं, वो सभी विपक्ष में रहने पर सिर्फ दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ युवाओं के साथ हैं। लेकिन जब सरकार में चले जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, भूल जाते हैं। और आप देखिए TRE-1 में भी वही हुआ, TRE-2 में भी वही हुआ, TRE-3 में भी वही हुआ, और TRE-1 से हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती में। कम से कम डॉक्यूमेंट्स की जांच तो कीजिए अच्छे से। डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, अगर उसी तरह से अगर मेडिकल की यहाँ पे कर दिया जाए तो ये लोग बीटेक वाले को, बीकॉम वाले को, आर्ट्स वाले को भी डॉक्टर बना देंगे। इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बीएड का सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया गया है, STT का सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया गया है। STT का फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है, फिर भी STT पास हो गया है। अब आप सोचिए किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट में फर्जीवाड़ा हुआ। बिहार से बाहर के लोग, एक दो नहीं, हजारों लोग। दिलीप जी ये बताइए कि जो सरकार का रुख लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। स्टूडेंट्स को हम धोखे में कभी नहीं रखते हैं। सरकार को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री है बार बार जो ये स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है पाप कर रहे हैं, पाप। अगर स्टूडेंट्स को एक बार बोल दिया जाता कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, अगर देंगे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता तो आ जाता सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अगर नहीं देना है तो सरकार एक बार स्पष्ट कर देती कि हम नहीं देंगे, तो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करते, दूसरा रोजगार धंधा देखते, ट्रेन से भर के जाते कहीं और बिहार से बाहर जाके कोई उद्योग फैक्ट्री में मजदूरी करते, कम से कम उतना भी करते। लेकिन इन लोगों ने सारा रास्ता बंद कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और चुनौती दे रहा हूँ शिक्षा विभाग को, BPSC को और बिहार सरकार को, कि अगर है हिम्मत इन लोगों में तो TRE-1, TRE-2, TRE-3 का एक बार फिर से ईमानदारी से, निष्पक्षता से सभी सर्टिफिकेट की जांच करवा लीजिए और बायोमेट्रिक की जांच करवा लीजिए। देखिए हजारों लोग, हजार की संख्या में भर्ती बाहर होती है। यहाँ पे कि पैसा देकर बायोमेट्रिक मैनेज किया गया है। बिहार से बाहर वाले को सीटेट में छूट नहीं मिलता है, बाहर किया गया, फिर पैसा लेके उनको नौकरी दे दिया गया। ये कैसा ये अब शिक्षक भर्ती कर रहे हैं? बिहार से बाहर के लोग फर्जी आवासीय बनाकर बिहार में आरक्षण का लाभ ले लिए। दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बिहार से बाहर के लोग भी और बिहार के लोग भी। मैं जगह भी बता दे रहा हूँ, बिहार का दरभंगा का बहेरी, समस्तीपुर का शिवाजी नगर, मधुबनी का फुलपराग, उसी तरह छपरा, सिवान, जमुई, हर डिस्ट्रिक्ट से और बिहार से बाहर झारखंड, यूपी, MP, राजस्थान, हजारों अभ्यर्थी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर शिक्षक बन गए। और ये मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूँ, ये पहली ऐसी भर्ती है शिक्षक भर्ती BPSC से जिसमें दिव्यांगता की भी जांच नहीं हो रही है। अब आप सोच लीजिए, BPSC से या कोई भी बात होती है तो पहले मेडिकल टेस्ट होता है। जॉब में जाने से पहले मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टीम का गठन होता है। चाहे BPSC का कोई भी भर्ती हो, मेडिकल टीम का गठन होता है, या तो IGMS पटना या PMCH पटना, और जांच होती है। उसके बाद ही उसको जॉब में जाने दिया जाता है। सभी के लिए ये होता है। लेकिन जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया, जो दिव्यांग आरक्षण में पड़े, उनको तो स्पष्ट रूप से, अनिवार्य रूप से दिव्यांगता की जांच होती है।
लेकिन यहाँ ना तो दिव्यांगता की जांच हुई, ना ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हुई। यहाँ तक कि हजारों लोग ऐसे हैं जो फर्जी मोहर, फर्जी साइन लगाकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर से स्वस्थ है और उन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया। और जिनका एक पैर कटा है, किसी का 2 पैर कटा है, किसी का 1 हाथ कटा है, उसको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिला। आज भी वो सड़क पे भटक रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बिहार सरकार को, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। और बीपीएससी को भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपने कैसी बहाली की है कि आपने विज्ञापन निकाला, आपने रिजल्ट दिया, आपने एग्जाम लिया, आपने रिजल्ट दिया। तो बीपीएससी को चाहिए था मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच करना। ये अनर्थ हुआ है बिहार में, अन्याय हुआ है, घोर पाप हुआ है और आज न कल इसका फंडा फूटेगा। अगर सरकार नहीं मानी तो हमको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो कोर्ट भी जाएंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे, लेकिन छोड़ने वाली नहीं है। जो किसी दिव्यांग भाई बहन का हक मारना, इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। मेरे पास फोन आता है, मुझसे मिलने आते हैं, एक पैर से चलकर, एक पैर कटा हुआ, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। और जो दोनों पैर से सही सलामत है, दोनों हाथ से सही सलामत है, दोनों आंख से सही सलामत है, दोनों कान से सही सलामत है, और उन्होंने बहरा होने का, गूंगा होने का सर्टिफिकेट बना लिया, लंगड़ा होने का सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी सर्टिफिकेट। और एक ऐसी बहाली हो रही है भाई जिसमें कोई जांच ही नहीं हो रही है, न बीएड सर्टिफिकेट की, न एसटी की सर्टिफिकेट की, न डीएलएड की, न ग्रेजुएशन की, न इंटर की, न ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट, न ही बायोमेट्रिक की। तो ये किस तरह की बहाली हो रही है? इसमें अगर आधा भी फर्जी निकल जाए तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये भी हो सकता है कि आधा लोग फर्जी निकल जाए। इस तरह की बहाली हुई है। ये बिहार में ऐसा हो रहा है। बिहार से बाहर के लोगों को जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण का लाभ मिलता है, 35% महिला आरक्षण का लाभ, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिल रहा है। ये किस तरह की बहाली आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के जो दिव्यांग भाई बहन है वो सड़क पे भटक रहे हैं। अभी जो दिलीप जी, अभी जो स्कूलों में 15,000 बहालियों की जो बात हुई है, चाहे वो परिचारी और अनेक अलग अलग पोस्टों पे, तो उसमें क्या डोमिसाइल को लेकर जो कंफ्यूजन था क्लियर हुआ? देखिए अभी तक तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक एवं बिहार के निवासी हो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बिहार का जो निवासी होगा वही फॉर्म भर सकता है। नहीं तो जैसे अभी देखिए बिहार स्पेशल टीचर का जो आया है, विशेष शिक्षक का, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक अब बिहार का निवासी हो, उसमें तो सीधा लिखा है भारत के नागरिक हो। 71 में बीपीएससी सिविल सेवा का आया, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ कि भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन पता नहीं क्यों क्रिएट किए। और दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने फेसबुक, ट्विटर सब जगह पोस्ट किया है, दोनों जगह पोस्ट किया गया, तो किनकी बात हम माने? तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, हम लोग भी इतना साल से एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग को भी पता है कि जब लिख दिया गया बिहार का निवासी हो, तो इसका मतलब जो वहाँ पे एक शब्द ये नहीं लिखा कि बिहार का अस्थायी निवासी हो, बिहार का अस्थायी निवासी या बिहार का मूल निवासी हो, ये शब्द नहीं लिखा गया, सिर्फ बिहार का निवासी लिखा गया। तो इसका दुरुपयोग होगा क्या कि कोई 2 महीना पहले भी आवासीय बना लेगा, फर्जी आवासीय, वो यहाँ पे जॉब कर लेगा, ये इसका दुरुपयोग हो सकता है। वहां पे लिखना चाहिए बिहार का अस्थायी निवासी हो, लेकिन वहां पे सिर्फ बिहार का निवासी लिख दिया गया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन वो डोमिसाइल ही लागू हुआ। अब आगे सरकार क्या करेंगे तो देखने वाली बात है, लेकिन हम लोगों की मांग है सभी बहाली में डोमिसाइल लागू, और 2 जुलाई को हम लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी जीआरई कोड विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, बीएसएससी सीरियल कोड विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, आपको दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकले, एसटीटी का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ जल्द निकले। इन सभी मांगों को लेकर बिहार की सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए 2 जुलाई को। इसी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है दिलीप जी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अनुज जी का। अनुज जी, इतनी गड़बड़ियां हो रही है, कैसे न्याय दिलाएंगे आप लोग छात्रों को? देखिए सबा जी, हम लोग तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है, और दिलीप जी की कुछ बातों से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ, और ये जांच का विषय है। इस पे जांच सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि आखिर में शिक्षक बहाली या जो भी बहाली चल रही है उसमें गड़बड़ियां कहाँ कहाँ हैं। मैं बिहार में भ्रष्टाचार है, मैं इससे इनकार नहीं करता। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, डोमिसाइल वाली बात, तो हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने कहा भी है कि जब हम आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं इस पर गंभीरता से डोमिसाइल नीति को लागू करूंगा, और ये होना भी चाहिए। आखिर में बिहारी प्रतिभा, तरुण जी, डोमिसाइल हटाया किस रीजन में गया? नहीं ठीक है, उसमें बात क्या
नहीं क्या देखिए दिलीप जी, मिसाइल डोमिसाइल ये हटाया कि देखिए, किसके नहीं रीजन नहीं में नहीं गया? नहीं हटाने की ये बात मैंने आप कब मैंने यही कहा, नहीं नहीं मैंने आप थोड़ी देर कब पहले यही बात कही हटाने थी की कि हटाने की बिहार में बात जो भी तब विपक्ष में कहेंगे। रहते हैं उनको मेरी बात युवाओं का सुनिए दर्द नजर आता है, लेकिन जब वही सरकार में आ जाते हैं तो नहीं भूल जाते हैं कि यार दिलीप जी वन मेरी में बात लोग सुन चाहे लीजिए लगा भी और हक जाए दिलीप इन्हीं जी के सरकार की। दिलीप एक दिलीप जी शब्द मेरी नहीं बात सुन बोले, लीजिए एक देखिए शब्द अगर नहीं आरजेडी के लोग बोल रहे सत्ता पक्ष में जो भी विधायक थे सांसद थे कोई नहीं बोले। और आज कुछ विधायक और कुछ नेता बाहर जब सरकार से बाहर है तो कह रहे कि हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर उस समय मैं आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, अनुज भाई आपको बुरा लगे या जो भी लगे, मैं जो भी बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ। मैं आज भी दिलीप कह जी रहा हूँ, एक कुछ दिन पहले भी नहीं कहा था। आप एक बार सुन आपकी लीजिएगा, बात अगर सुन लीजिए, यदि पहले सुन लीजिए सर, अगर इस सुन डिबेट में सिर्फ लीजिए, आप एक ही मिनट बोल रहे सुन हैं तो मैं लीजिए, एक सुनने के लिए मिनट, बैठा हुआ नहीं हूँ बस यहाँ हमारी बात सुन लगातार लीजिए, आप 15 मिनट से आप बोल उसके रहे बाद आप हैं बोलिएगा, हम लोग यहाँ सुनने आप के लिए बोलिएगा बैठे हैं उसके क्या बाद, पहले चलिए हमारी बात चलिए, सुनिए, ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक अब मिनट बस एक देखिए मिनट हमारी आप बात अगर दिलीप सुन जी। डिबेट लीजिए, आप अगर हमारी डिबेट बात सुनिए करवाते तो तो उसके बाद समय आप भी बोलते निश्चित रहिएगा। चाहिए ऐसा नहीं होगा मैं जा रहा हूँ फिर डिबेट छोड़कर ठीक है, नहीं नहीं आप अनुज जी, बोलिए। ठीक है अनुज जी, सवाल मैं कर रहे हैं लगातार वो। सुन रहा हूँ अगर एक हाँ मैं सवाल, ठीक है नहीं अनुज नहीं जी, आपको सवाल बोलने आप का पूरा करिए ना मौका मिलेगा। वही कर रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट है हम्म अब 2 मिनट में डिबेट खत्म होने वाला है एक बताइए मैं इनकी बात से असहमत नहीं हूँ मैंने कहा भ्रष्टाचार का मामला है मैं इसको मानता हूँ बिहार में भ्रष्टाचार है दूसरी बात हम्म डेमोसाइल नीति की बात है आप ये बताइए डेमोसाइल लागू कब था कि हमने हटवा दिया हम्म हम आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं जब वो लागू नहीं था तो हम आने वाले समय में बात कर रहे हैं युवाओं की सोच की बात कर रहे हैं जहां रोजगार की हम बात कर रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जब हमारे नेता ने कहा भी है कि जब हम सरकार में आएंगे डेमोसाइल नीति को हम लागू करेंगे ये होना भी चाहिए बिहार में इतना प्रतिभाशाली लोग हैं कि बाहर के राज्यों में जाते हैं ये तो अपनी प्रतिभा का जो कि झंडा बुलंद करते हैं तो यहाँ यदि हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा तो बिहार निश्चित रूप से बढ़िया करेगा और बिहार का जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा जो चाहे वो शैक्षणिक विकास का मामला हो चाहे आर्थिक विकास का मामला हो चाहे सामाजिक विकास का मामला हो वो बेहतर करेगा इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी भी इच्छा है हम लोग भी एक टीचर हैं प्रोफेसर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए ताकि आखिर में कहाँ जाए अब ऐसी बात नहीं कि हमारे लोगों में हमारे बच्चों में प्रतिभा नहीं है खूब प्रतिभा है लेकिन दरअसल इन प्रतिभाशाली बच्चों का आज सुनने वाला कौन है मुख्यमंत्री अपनी अचेत अवस्था में है वो संवेदनशील मुद्दों को सुन ही नहीं सकते कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकते और जो प्रशासन जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इन बच्चों को तजब्बू नहीं दे रहे हैं कुछ सुन ही नहीं रहे हैं तो आखिर में इनका आंदोलन का असर यही हो रहा है कि सड़कों पर पुलिस द्वारा है जो कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है मैं इनके अंदर जो गुस्सा है जो पीड़ा है मैं कहीं से इनको काट नहीं रहा ये जायज चलिए ठीक है डॉक्टर अनुज जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। दिलीप जी हो या फिर छात्र भी लगातार यही कहते हैं कि जब आप लोग सरकार में होते हैं या कोई भी तब आप लोग उनके मुद्दे उठाने से भूल जाते हैं। किसी की भी सरकार हो, छात्रों को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। सबाजी सरकार में हम कितने दिन रहे 17 महीने की सरकार में हमने लगभग 3 लाख नौकरियां देने की बात की पहले की सरकार तो कहते थे पैसा कहां से लाओगे नौकरी कहां से दोगे आज ये जो डिस्कशन चल रहा है ये मत पूछिए कि हम जब 17 महीने के सरकार में थे तभी ये लागू हुआ तभी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हुई आज उन्हीं तेजस्वी जी के पहल के कारण आज इस डिबेट में हम बैठे हुए हैं ये लोग तो नियुक्ति करने से ही घबरा रहे थे बार बार कह रहे थे बिहार में पैसा नहीं है पैसा अपने बाप के पास से लाओगे इस तरह का स्टेटमेंट सुना था ना आपने तो ऐसी बात नहीं कि हम सत्ता में आते दिन की नहीं सुनते हमारी सरकार लगातार महंगाई बेरोजगारी पे बात कर रही है भ्रष्टाचार पे भी बात कर रही है और आने वाले दिनों में हम युवाओं के हित में बात करने वाले हैं नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं ठीक है जी दिलीप जी बोलिए कोई सवाल था आपका जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके नेता तेजस्वी यादव जी पेपर लीक पे जब चुनाव था तो बोलते थे कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होता और एनडीए सरकार में पेपर लीक होता है। तो जो भी सरकार बिहार में रही हो महागठबंधन की रही हो या एनडीए की रही हो पेपर लीक होता रहा है और शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा और वैसे लोग जिन पे पेपर लीक का आरोप लगता है वैसे लोगों के रिसेप्शन में आपके बड़े नेता जाते हैं तो क्या उम्मीद करें कि जब सरकार में आप आइएगा तो पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई कीजिएगा क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बिल्कुल देखिए हम लोग 2025 में जी रहे हैं 2005 और 2090 वाला बिहार नहीं है 80 वाला बिहार नहीं है ये 2025 वाला बिहार है हर आदमी के हाथ में मोबाइल है चाहे मूर्ख हो पढ़ा लिखा हो कोई भी हो हर आदमी के हाथ में मोबाइल रिकॉर्ड क्या बोला जाओ सबके पास रिकॉर्ड है और आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ और बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा एसके सिंघल को बचाया जाता रहा एक बार भी तेजस्वी यादव जी नहीं बोले क्यों नहीं बोले
तो मिसाइल हटाया गया टीआरई रोड से, तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं हट गए सरकार से? तो मिसाइल हट गया लेकिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी से नहीं हटे। अगर कुर्सी से हट जाते, सरकार से हट जाते, तो हम लोग तेजस्वी यादव जी के लिए गाँव-गाँव जाकर वोट मांगते। हम खुलेआम बोल रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जो नेता बिहार में डोमिसाइल लागू दिलीप करते जी, उनके लिए दिलीप जी गाँव-गाँव मेरी जाकर बात वोट सुनिए। मांगेंगे। देखिए लेकिन सिर्फ हमारे पास दिखावा टाइम नहीं होना कितना था? चाहिए, नहीं विपक्ष हमारे में पास रहने टाइम पे कितना बोल था? दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद बताइए हमारे पास टाइम कितना था? 17 महीना में हम क्या क्या करते? हम बेमिसाइल नीति पे भी हम बात करते, खुल के हमारे पास समय कहाँ मिला? हम सरकार बचाते, हम बाकी मुद्दों को देखते, हम नियुक्ति प्रक्रिया देखते, हमारे पास समय अतुल जी, कहाँ रहा? क्रेडिट आप लेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं आप लेंगे। हमें समय देते, क्रेडिट आप आप हमें लेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे। नहीं आप नहीं जब नहीं बहाली की क्रेडिट ले रहे हैं, जब आप बहाली की नहीं क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये भी मानिए कि उस समय ये गलतियां हुई थी आपसे। मैं तो कह रहा हूँ, कि लागू कब था कि हमने हटा दिया? पहले लागू था क्या कि हम हटा दिए थे? लागू था, बिल्कुल लेकिन लागू था। नहीं नहीं, उससे कब पहले से पहले लागू लागू था था। डोमिसाइल, कब से एसटीईटी लागू था? 2019 डोमिसाइल लागू था। एसटीईटी हाँ, 2019 में हुआ था, डोमिसाइल लागू था। नहीं अब हटाया लागू कब था, गया उसमें बताइए? डोमिसाइल लागू था। हटाया कब गया? पूरी प्रक्रिया आया बताइए गया, आप। आपकी सरकार में हटाया गया। आपकी सरकार में नहीं सितंबर 2023 में एसटीईटी हुआ है, उसमें डोमिसाइल हटा दिया गया है। एसटीईटी 2023 में हुआ, उसमें हटाया गया डोमिसाइल, उसी समय हटाया गया डोमिसाइल। देखिए सुनिए, डेमोसाइल नीति पे एक अलग से बहस हो जाएगी, कब हटाया गया, कितना उसमें परसेंटेज हुआ, क्या हुआ, इस पे अलग मसला है। लेकिन अचानक आप अगर आरोप लगाते हैं, तो हमने कहा ना कि हमारे पास समय बहुत कम था, हम किन किन मुद्दों को एक साथ करते, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आने वाले समय में हमारे नेता ने कहा है कि ठीक है, जो गलतियां हुई उसको मैं सुधारूंगा, और आने वाले समय में नौजवानों को बिल्कुल डेमोसाइल नीति के तहत जी को मौका दिया जाएगा। चलिए ठीक है, समय की कमी, आखिरी कमेंट हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। जी अमिताभ जी। जी, हम तो सभा यही कहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है, सरकार की जो स्ट्रेटजी है, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी बात होगी। टीआरई 4 का जो शेड्यूल था वो जारी हो चुका है, और जून से ही वो शायद शेड्यूल शुरू होगा, जो सितंबर तक वो समाप्त होगा। तो इस क्रम में अब देखिए, जब जो रिक्तियां हैं, अभी भी टीआरई 3 की जो रिक्तियां हैं उसको एड ऑन इसमें करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो तमाम जो सरकारें हैं, अभी छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले में कई झूठ सामने आए हैं, और लगातार शिक्षा विभाग जो प्रयोग कर रहा है उसका खामियाजा भी बिहार के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल छात्र लगातार बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डोमिसाइल नीति को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल यही उठता है कि आखिर छात्रों का समाधान कब निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में छात्र परेशान हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकल रहा है। हालांकि ये संघर्ष छात्रों का कहां तक जाएगा, कब जाकर थमेगा, कब इनकी मांगों को सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।